वेलकम फ्रेंड्स टू आर यूट्यूब चैनल सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस। आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आप इंडिविजुअल है तो कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, आप सभी के माइंड में एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा सैलरी एम्प्लॉयड है, तो मेरे लिए कौन सा टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिट है, वेदर में ओल्ड वाला बेनिफिट है या ज़्यादा मेरे लिए न्यू वाला बेनिफिट है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। आज वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं कौन सा टैक्स रिजिम, क्योंकि आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स वेबसाइट के पोर्टल में हमारे पास एक कैलकुलेटर है जिसपे आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा टैक्स रिजिम ज़्यादा फायदेमंद है। आइए उसके पहले थोड़ा समझते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। आपका टैक्स आप ओल्ड टैक्स रिजिम से कैलकुलेट कर सकते हो या तो न्यू टैक्स रिजिम में कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो जो सबसे ज़्यादा आपको कम टैक्स देगा आप वो स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो। आइए समझते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप सभी को मालूम होगा, अगर हम ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं तो अप टू 2.5 लैक्स हमारा टैक्स रेट नील है। 2.5 लैक्स टू 5 लैक्स 5% है। 5 लाख टू 10 लाख 20% है। एंड 10 लैक्स टू ग्रेटर देन 10 लैक्स हमारा 30% है। ये मेरा है ओल्ड टैक्स रिजिम फॉर इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स। अगर हमारा 60 ईयर्स से कम एज है, बिलो 60 ईयर्स एज है, तो ये टैक्स स्लैब हमको एप्लीकेबल होगा। ये है हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में दो है, एक बजट बिफोर 2023 एंड बजट आफ्टर बजट 2023, दैट इज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। पहले देखते हैं बिफोर बजट हमारा क्या रेट है। अप टू 2.5 लैक्स हमारा नील है। 2.5 टू 3 लैक्स 5% है। 3 लैक्स टू 5 लैक्स 5% है। 5 लैक्स टू 6 लैक्स 10% है। एंड आफ्टर बजट आप देख सकते हो 2.5 टू नील है। 2.5 टू 3 लैक्स भी हमारा नील है। तो यहाँ हमें बेनिफिट मिला है आफ्टर बजट, बट ये हम बेनिफिट 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स हम उठा सकते हैं। आइए हम उस कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं जिस कैलकुलेशन की हेल्प से आप तुरंत आपको पता लग जाएगा कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ओल्ड वाला या न्यू वाला। तो उस कैलकुलेटर हमारा इनकम टैक्स साइट में है। इस साइट पे आपको जाना है incometax.gov.in। आप इसको सर्च कर सकते हो। गूगल क्रोम में आप सीधा लिखिए incometax.gov.in। इस साइट पे आपको जाना है। इस साइट पे जाते ही आपको इस पे जाना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। आप सभी को दिख रहा होगा ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर वाली, इस पे आपको क्लिक करना है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आ जाएगा ये विंडो, इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपका टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल डिडक्शन दिख जाएगा। टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम कितना है, टैक्स अमाउंट एज पर न्यू टैक्स रिजिम कितना है। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। आपको किस असेसमेंट ईयर के बारे में आपको आपका टैक्स पता करना है। असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंडिविजुअल कैटेगरीज आएंगे आपका। अगेन देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है बिलो 60 ईयर्स, बिटवीन 60 टू 79 ईयर्स, 80 ईयर्स अबव। तो आप बिलो 60 ईयर्स तक एज फॉलो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका इनकम 8 लाख रुपीज़ है, अगर आपका टोटल डिडक्शन 80C 80D मिला के आपका टोटल डिडक्शन आ रहा है 1,50,000, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओल्ड टोटल इनकम 8 लैक्स, टोटल डिडक्शन 1,50,000। टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम 44,000 है एंड टैक्स अमाउंट एज पर न्यू टैक्स रिजिम 46,800 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट मिल रहा है। आप कंपैरिजन में भी देख सकते हो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते वक्त। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अगर आपका इनकम है 13 लैक्स और डिडक्शन है 80C 80D, सारी डिडक्शन मिला के आपके आ रहे हैं 2,50,000। तो अगर 13 लैक्स इनकम है, 2,50,000 डिडक्शन है, तो आप देख सकते हो टोटल इनकम 13 लैक्स, टोटल डिडक्शन 2,50,000। टैक्स अमाउंट एक्स पर ओल्ड टैक्स रिजिम 1,32,000, न्यू टैक्स रिजिम 143। अगेन आपको बेनिफिट यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में भी हो रहा है। तो अगर आपका इनकम बिलो 15 लैक्स है तो उस केस में आप देख सकते हो आपका जो बेनिफिट है वो ओल्ड रिजिम में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू न्यू रिजिम। अगर आपका 15 लैक्स भी है तो भी आप देख सकते हो यहाँ 15 लैक्स तक नियर बाई सेम होता है, बट जिनका जो हायर इनकम है उनके लिए ये मोर बेनिफिट है 3,51,000। मैक्सिमम बेनिफिट आप जितना यहाँ पे ले सकते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जिनका ज़्यादा हायर इनकम के लिए न्यू टैक्स रिजिम मोर बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम।
कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है, जहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ATC ATD का बेनिफिट मिलता है। तो ATC ATD में हम 1,50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं, ATC में 1,50,000 और ATD में हम 50,000 टोटल डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर मेरा इनकम 20 lakhs है, डिडक्शन 1,50,000 है, तो आप देख सकते हो टैक्स अमाउंट एज़ पर ओल्ड रिजिम 3,82,000 और टैक्स एज़ पर न्यू टैक्स रिजिम 351। तो अगर आपका इनकम ज़्यादा होता है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पर अगर इनकम आपका कम है, बिलो 10 lakhs है, तो उस केस में आपको आप देखोगे ज़्यादा बेनिफिशियल जो आपका होता है, यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका 8,50,000 है, तो आपका ये 150 नहीं, आपको 2,50,000 का डिडक्शन लेना पड़ेगा। इसमें आपको HRA का भी डिडक्शन यहाँ पे अगर मिलता है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप देखिए आपको सबसे पहले कितना डिडक्शन आपके पास अवेलेबल है, ATC ATD HRA सारा मिला के आपका टोटल कितना डिडक्शन हो रहा है। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। आपके पास HRA डिडक्शन है, ATC डिडक्शन है, ATT डिडक्शन है, आपके पास ज़्यादा डिडक्शन है, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट है। अगर आपके पास कोई डिडक्शन है ही नहीं तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिट होगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।